अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, अल्लाह का लाख शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ने हमको शब कद्र जैसी रात अता फरमाई है। प्यारे दोस्तों, इस रात की बहुत ही ज़्यादा फजीलतें हैं। रिवायतों में आता है कि शब कद्र की रात में सिदरतुल मुंतहा के फरिश्तों की फ़ौज हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सरदारी में ज़मीन पर उतारी जाती है और उनके साथ 4 झंडे होते हैं और एक झंडा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र पर और एक झंडा बैतुल मुकद्दस की छत पर और एक झंडा काबा मुकद्दस की छत पर और एक झंडा तूरे सीना पर लहराते हैं। और फिर फरिश्ते मुसलमानों के घरों में तशरीफ़ ले जाकर हर उस मोमिन मर्द और औरत को सलाम करते हैं जो इबादत में मशगूल होते हैं। मगर जिन घरों में बूत या जानदार की तस्वीर लगी हुई हो या कुत्ता हो या जिन मकानों में शराबी या खिंजीर खाने वाला या नापाकी का गुस्ल ना करने वाला, यानी कि जिस मर्द या औरत पर गुस्ल फर्ज हो या बगैर किसी वजह के अपने रिश्तेदारी को काटने वाला हो, उन घरों में ये फरिश्ते दाखिल नहीं होते। एक रिवायत में ये भी है कि इन फरिश्तों की तादाद रुए ज़मीन की कंकरियों से भी ज़्यादा होती है और ये सब सलाम और रहमत लेकर नाजिल होते हैं। एक और हदीस पाक है जिसको हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया है। उसमें शब कद्र के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान नकल किया हुआ है। फरमाते हैं, जब शब कद्र आती है तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक सब्ज़ यानी हरा झंडा लिए फरिश्तों की बहुत बड़ी फौज के साथ ज़मीन पर उतरते हैं और इस सब्ज़ झंडे को काबा पर लहरा देते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 100 बाजुएं हैं जिनमें से 2 बाजू सिर्फ इसी रात को खुलते हैं। वह बाजू मशरिक व मगरिब में फैल जाते हैं। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि जो कोई मुसलमान आज की रात क़याम में, नमाज में या ज़िक्रुल्लाह में मशगूल है उससे सलाम व मुसाफ़ा करो और उनकी दुआओं पर आमीन भी कहो। प्यारे दोस्तों, सुबह तक यही सिलसिला जारी रहता है। सुबह होने पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को लेकर फिर वापस चलने का हुक्म फरमाते हैं। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत की हाजतों के बारे में क्या किया? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने उन लोगों पर खुशूसी नज़र फरमाई है और 4 किस्म के लोगों के अलावा तमाम लोगों को माफ़ फरमा दिया। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, वह कौन कौन से लोग हैं? हुजूर ने फरमाया, एक तो शराब का आदी, दूसरे वालिदैन का नाफरमान, तीसरे रिश्तेदारी को ख़त्म करने वाला, चौथे वह लोग जो आपस में बुग़्ज़ और हसद रखते हैं। प्यारे दोस्तों, और एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया है कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी असरा यानी कि आखिर के 10 दिन की ताक रातों में यानी कि 21, 23, 25, 27 और 29 या आखिरी रात में से कोई एक रात शब कद्र है। इसी रात को राज रखने की बहुत सारी हिकमतें हैं, जिनमें से एक ये भी है कि मुसलमान हर रात इसी रात की जुस्तजू में अल्लाह ताला की इबादत में गुजारने की कोशिश करे। न जाने कौन सी रात शब कद्र की हो। प्यारे दोस्तों, इस रात की पहचान और अलामत ये है, इस रात में समंदर का खारा पानी भी मीठा हो जाता है। एक रिवायत में है कि हज़रत उबैद बिन इमरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि मैं एक रात को समंदर के किनारे था और उसी खारे पानी में वज़ू करने लगा। जब मैंने वो पानी चखा तो शहद से भी ज़्यादा मीठा मालूम हुआ। मुझे बेहद ताज्जुब हुआ। मैंने जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने फरमाया, जब शब कद्र आ जाए तो हमें शब कद्र की कदर करनी चाहिए और इसमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया है, जिसने शब कद्र में 3 मरतबा पूरा कलमा पढ़ा यानी कि कलमा तैयबा, तो पहली मरतबा पढ़ने से अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा देता है और दूसरी मरतबा पढ़ने से अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ादी फरमा देता है और तीसरी मरतबा पढ़ने से अल्लाह तबारक व ताला जन्नत में दाखिल फरमा देता है। सुभान अल्लाह।
یہ شب قدر کا فیضان ہے اور عمل کتنا آسان ہے، مگر ثواب کے اعتبار سے کتنا ہی عظیم الشان ہے۔ لیلۃ القدر میں آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ جو بندہ شب قدر میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک ایک تکبیر پر یعنی ایک بار اللہ اکبر کے بدلے میں جنت میں ایک ایسا چھایا دار درخت عطا فرمائے گا کہ اگر چلنے والا 100 سال تک اس کے سائے میں چلے تو اس درخت کا سایہ طے نہ کر سکے گا، اور ہر رکعت کے بدلے ایک مکان جنت میں موتی و یاقوت کا عطا فرمائے گا، اور ہر سلام پھیرنے کے بدلے جنتی چادروں سے ایک چادر عطا فرمائے گا۔ جس نے شب قدر میں قیام یعنی نفل نماز ادا کی ثواب کی نیت سے، تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کی بخشش کر دی جائیں گی۔ جو رمضان شریف کی 27ویں شب میں غسل کرے نماز کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دے گا۔ جو رمضان مبارک کی 27ویں رات کو زندہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 27,000 سال کا ثواب لکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے جن کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ جو 27 کی رات کو زندہ رکھے گا، حضور کا ارشاد ہے، تو میں قیامت کے دن اس کو جنت میں لے جانے کا ضامن ہوں۔ جو شب قدر کو زندہ رکھے یعنی کہ اس میں عبادت میں مصروف رہے تو قیامت کے دن اس کا دل نہ مرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جو شب قدر کو زندہ رکھے گا اس کے لیے 100 برس کی عبادت کا ثواب ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر نور سے روشن ہو تو شب قدر میں عبادت کرو۔ جس نے شب قدر کو پایا تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضرورتوں کو پورا فرمائے گا۔ جس نے شب قدر کو پایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا مرتبہ بلند فرمائے گا۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں جا کر ہمیں ضرور بتائیں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامک گائیڈنس 25 کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔